बिहार में बीजेपी सत्ता से हुई बाहर तो आलाकमान ने संभाला कमान। अमित शाह और राजनाथ के बाद योगी आदित्यनाथ फूकेंगे बिगु। सीएम नीतीश से टकराने के बजाय सीएए और एनआरसी का सहारा लेगी भाजपा। बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने के बाद भाजपा के आलाकमान में खलबली मची हुई है। बिहार में बीजेपी अब नए सिरे से राजनीतिक चैप्टर तैयार करने के फिराक में है। इसी क्रम में भाजपा के 9 बड़े नेता बहुत जल्द बिहार के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में रैली करने जा रहे हैं। इन धुरंधरों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अलावा 3 और राष्ट्रीय नेताओं का नाम शामिल है। सीधे तौर पर अगर बोले तो इस समय बीजेपी के निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ही है। ऐसे में भाजपा के द्वारा महागठबंधन को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि अभी रैलियों की तिथि तय नहीं हुई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहली रैली अमित शाह की पूर्णिया में होगी। इसके बाद 8 रैली के जरिए पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा के लिए नीतीश कुमार को सीधे घेरना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पार्टी के दिग्गज नेताओं द्वारा सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसे मुद्दों का सहारा लिया जा सकता है। इसके साथ ही बिहार की जातीय समीकरण में उलझने के बजाय पार्टी के बड़े नेता सीधे तौर पर हिंदुत्व और राष्ट्रीय मुद्दों की ओर से समर्थकों का ध्यान आकृष्ट करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटों में को लेकर भाजपा मिशन 35 पर काम कर रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23-24 सितंबर को बिहार के सीमांचल से इस लक्ष्य का श्री गणेश करेंगे। इसके बाद क्रमवार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य दिग्गजों की रैलियां होंगी। इन रैलियों में क्षेत्रीय और जातीय आधार वाले नेताओं को पार्टी के शीर्ष नेता भाजपा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिखरे वोट को जोड़ने और मौजूदा वोट बैंक को साधने की समीकरण पर भी पार्टी के नेताओं की नजर होगी। बिहार में भाजपा के वर्तमान हालात की बात करें तो इस समय भाजपा के साथ लोजपा के 2 गुट के अलावा कोई और सहयोगी नहीं है। हालांकि चिराग पासवान ने प्रत्यक्ष रूप से भाजपा के साथ जाने से इनकार कर दिया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा के बड़े रणनीतिकार लक्ष्य को आसान बनाने की पटकथा भी लिख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जातिगत जनगणना संबंधित पहल का जवाब देना है। इसके जरिए भाजपा कई अवसर की तलाश भी कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने 23 और 24 तारीख को बिहार दौरे पर रहेंगे। 2 दिनों के बिहार दौरे में उनका केंद्र सीमांचल रहेगा। अभी तक तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 23 सितंबर को पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरे दिन 24 सितंबर को किशनगंज में पार्टी की बैठक लेंगे। हालांकि अभी अंतिम रूप से कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। आपको बता दें कि वर्तमान में जदयू के ज्यादातर सांसद सीमांचल के ही हैं। साथ ही सीमांचल को राजद का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में भाजपा मिशन 35 का श्री गणेश अमित शाह के जरिए महागठबंधन के गढ़ में सेंध लगाने के उद्देश्य से आयोजित करने जा रही है। आपको बता दें कि 2019 में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 39 पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। इसमें भाजपा को 17 और जदयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।